जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, ब्रेक से पहले हम लोगों ने लैन केबलिंग का टॉपिक जो है उसको गो थ्रू किया। उसमें 3 तरह की केबल्स हैं, स्ट्रेट थ्रू, क्रॉस ओवर और रोल ओवर। स्ट्रेट थ्रू और क्रॉस ओवर को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब तीसरी तरह की जो केबल है, रोल ओवर या कंसोल केबल, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो जो हमारा राउटर है सिस्को का, उसके थोड़े से हार्डवेयर का तारुफ मैं आप लोगों को करवा देता हूँ कि अगर एक राउटर आप देखें तो उसकी शक्ल किस किस्म की होगी, उसमें पोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, उनमें मेमोरी कौन सी होती है, और उसके बाद फिर हम उस राउटर को एक्सेस करेंगे। मैं यहाँ अपने पास भी आपको एक्सेस करके दिखाऊंगा। मेरे पास इस वक्त एक पूरा फिजिकल सेटअप भी यहाँ पे मौजूद है, एक सिस्टम भी पड़ा है जिसकी स्क्रीन आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर्ड है, और मेरे पास यहाँ पे सिस्को के 2 राउटर्स भी ऑन हुए पड़े हैं। ठीक है जी। तो मैं इन्हें भी आपको एक्सेस करके दिखाऊंगा, और उसके बाद यही काम एग्जैक्टली आप लोगों ने किस तरीके से करना है अपने घर जाके। आज के आज आप भी ये काम कर सकते हैं, और आपको करना है और आज से ही शुरू करना है। ठीक है। जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। आपका जो फोल्डर है जिसमें वीडियोस और लेक्चर आपके साथ शेयर होते हैं, उसी में अब से कुछ देर के बाद सॉफ्टवेयर्स के नाम का एक फोल्डर ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। वो सारे का सारा फोल्डर एकदम से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। उसमें जब जब जिस चीज की जरूरत पड़ती जाएगी तब तब मैं आपको बता दूंगा, आपने वो डाउनलोड करना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है जी। तो बेहतर है, उसमें काफी सारे सॉफ्टवेयर होंगे, जिसकी जब जरूरत होगी मैं बताऊंगा आज ये डाउनलोड कर लीजिएगा, उस वक्त आप वो डाउनलोड कर लें। जवाब साहब एक काम कीजिएगा, ये 2900 सीरीज वाला राउटर नीचे और दूसरा ऊपर कर दें। ठीक है जी, अभी करते हैं, आ जाए। ठीक है। आप कर दीजिएगा, दोनों को कर दीजिएगा, मैंने अभी सिर्फ दिखाना है, तो दिखाने के लिए वो जरा निकाल दें। ठीक है। उसके बाद आप कर लें अब इसी दौरान। ठीक है, आप केबल लगा के इसको रीसेट कर दें दोनों को। हो गया नीचे वाला, हो गया बस वो मैंने एक्सेस उसी को ही करना है आज। ठीक है। और दूसरे वाला राउटर उठा के ना इधर ही कहीं रख दें, ताकि ये लोग अगर देखना चाहें तो बाद में देख लें। ये 2900 सीरीज, इसको बंद कर दें, ये नहीं मुझे आज चाहिए। ओके। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि सॉफ्टवेयर आपके साथ शेयर हो जाएंगे, उनमें मैं भी थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ कि आज आपने कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना है। और जो लैब जितनी भी मैं आपको आज करवाऊंगा वो आज के आज आप लोगों ने कर लेनी है। उसके बाद कल से तो अब हमारा प्रॉपर आगे जितना भी टॉपिक्स हैं वो लैब बेस्ड हैं, लैब फोकस्ड हैं। और आज अगर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो आप मेरे साथ साथ जितनी लैब्स में करवाता जा रहा हूँ आप लोग भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है। ये फ्री है इस वक्त, इसको बंद कर दें और जरा यहाँ ये भी मेरे पास ही रख दें। नहीं नहीं, यही दिखा लेते हैं, कोई मसला नहीं। ओके, बस ये इधर रख दें, इसके ऊपर मैं दिखा दूंगा। अच्छा जनाब, तो सबसे पहले सिस्को के जो राउटर्स हैं, ठीक है, उनके हार्डवेयर उनका कैसा होता है, शक्ल कैसी होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और जो लोग ऑनलाइन हैं, ठीक है, आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे जाहिर है उसमें कैमरा आपको नजर आ ही रहा होता है, तो आप लोग तब भी देख लीजिएगा। और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर भी जो राउटर मैं यहाँ दिखाने लगा हूँ वो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी अभी आ जाएगा, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे टेबल पे कुछ ग्रे से कलर के, कुछ डार्क ग्रे, कुछ लाइट ग्रे से कलर के कुछ बॉक्सेस पड़े हुए। ठीक है। सिस्को, हवावे, जुनिपर, जो मर्जी वेंडर हो, डी लिंक, टीपी लिंक, उनके राउटर्स हो, स्विचेस हो, कोई सिक्योरिटी की डिवाइस हो, शक्ल उनकी ऑलमोस्ट ऐसी ही होती है, कलर में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और खास तौर पे अगर हम डायमेंशंस की बात करें, ठीक है जी, आपने जैकेट पहनी हुई है, वेरी गुड। इन भाई से कुछ सीखें, जिन्हें ठंड लगती है वो इसी तरह जैकेट पहन के आए। ठीक है जी। अच्छा,
तो यहाँ पे ये हमारे पास ये कुछ ग्रे से कलर के बॉक्सेस आप इस वक्त देख रहे हैं। तो राउटर, स्विचेस, सिक्योरिटी की डिवाइसेस, सिस्को की, हवावे की, जुनिपर की, सबकी शक्ल ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। और अगर इनकी डायमेंशंस की बात की जाए, लंबाई, चौड़ाई, हाइट, ठीक है, वो भी आपको एक ही जैसी नजर आएगी। उसकी वजह है, ये जो डिवाइसेस हैं इनको हम कहां पे लगाते हैं? रैक्स में, ठीक है जी। शायद मैंने रैक्स आपको पिछले दिनों भी दिखाया था, ठीक है। तो ये रैक्स के अंदर इनको लगाया जाता है। रेफरेंस के लिए एक दफा फिर से कोई रैक उठा के ये देखें, ये मैंने आपको अपनी वो जो हमारी सिस्को लैब में रैक्स लगे हुए हैं, ठीक है, यही एग्जैक्टली यही तस्वीर पहले भी शायद दिखाई हो किसी दिन, और मैंने कहा था इसमें मैं भी हूं सेंटर में, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इनमें इनकी लंबाई, चौड़ाई, हाइट का एक जैसा होना क्यों जरूरी है? कि अगर इसकी, ये जो डिवाइस मेरे हाथ में इस वक्त है, इसकी चौड़ाई कम होगी तो हम इन रैक्स के अंदर इनको फिट नहीं कर सकेंगे। इसी तरह इनकी गहराई भी जो है वो भी एक खास स्टैंडर्ड के मुताबिक होती है। अब सिस्को, हवावे, जुनिपर सबको उन्हीं डायमेंशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो इनके डब्बे शक्ल देखने में तो सारों के एक ही जैसे लगेंगे, रंग भी इनका ये मैलखोरा सा रंग है, ग्रे सा, ठीक है जी। को मैला हो जाए तो इतना पता नहीं लगता, तो रंग भी आपको एक जैसे नजर आएंगे। अच्छा, अब ये सिस्को की कोई डिवाइस है, हवावे की है या जुनिपर की है, उसका कैसे पता लगेगा? जाहिर है इन्होंने अपने राउटर या स्विच के ऊपर कहीं ना कहीं ब्रांडिंग तो की होगी, कोई लोगो शोगो लगाया होगा। इस वक्त मेरे हाथ में ये सिस्को का एक राउटर है, ठीक है जी, पुराना है, काफी पुराना है, ठीक है जी। इसमें सिस्को लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, और इसका लोगो कहीं ना कहीं, ये फ्रंट पे इसका लोगो था वो उतर गया हुआ है। यहाँ पे पावर सप्लाई के पास एक लोगो मुझे नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सिस्को है तो सिस्को का लोगो नजर आ जाएगा, हवावे है तो उसका नजर आ जाएगा, जुनिपर है तो वो दिख जाएगा, ठीक है। तो ये तो बड़ी आसानी से आप पहचान लेंगे कि डिवाइस सिस्को की है, हवावे की है। यानी ये जो मेरा रैक इस वक्त है ना, मुझे इस रैक में इजीली नजर आ रहा है कि ये कुछ राउटर्स हैं, ये वाले, ये जुनिपर के हैं। यहां पे मुझे नजर आ रहा है जी ये कुछ हवावे की डिवाइसेस हैं। बाकी ज्यादातर इसके अंदर सिस्को ही मौजूद है, बाकी इन रैक्स में ज्यादातर सिस्को की डिवाइसेस ही मौजूद हैं। तो इजीली आप वेंडर तो पहचान लेते हैं कि सिस्को का है, हवावे का या जुनिपर का। उसके बाद इन सारे ग्रे बॉक्सेस के अंदर ये कैसे पता लगेगा कि अगर सिस्को है तो ये सिस्को का राउटर है या स्विच है या कोई सिक्योरिटी की डिवाइस है या वायरलेस की डिवाइस है? उसके लिए जी सिस्को में आपको मैं बता देता हूं, दुनिया का पहला कमर्शियली इस्तेमाल होने वाला राउटर सिस्को ने बनाया था। दुनिया का पहला राउटर जो कमर्शियली इस्तेमाल हुआ वो सिस्को ने बनाया था, ठीक है। सिस्को पायनियर है इसमें, ये सिस्को का एक बहुत बड़ा प्राइड है ये, ठीक है। पहला राउटर जो है वो सिस्को ने बनाया था। और सिस्को क्या करता है? सिस्को अपना ब्रांड नेम, यानी जो सिस्को उसका नाम है, वो सिर्फ और सिर्फ इस नाम को इस्तेमाल करता है अपने राउटर के मॉडल नंबर के साथ। राउटर का मॉडल नंबर लिखा होगा ना, उसके साथ लिखा होगा सिस्को। मैं आपको भी ये समझाता हूं। जिस तरह मोबाइल फोन्स में सीरीज आती है, जिस तरह सैमसंग में ए सीरीज है, जे सीरीज है, नोट सीरीज है, एस सीरीज है, ठीक है। तो पहले सीरीज आती है और फिर सीरीज में मॉडल्स आते हैं, S1, S2, S3, S20, 21, 22, 23, अल्ट्रा, लाना, टमकाना, ये सब कुछ, ठीक है। नोट है तो इस तरह नोट सीरीज में फिर मॉडल आते हैं। सिस्को भी सबसे पहले एक सीरीज इंट्रोड्यूस करवाता है, और यहां पे सीरीज नंबर्स के साथ होती है। जैसे सिस्को 2500 सीरीज, ठीक है, 2500, 2600, 2500 सीरीज, 2600 सीरीज, 2800 सीरीज, 2900 सीरीज, 3600 सीरीज, 7200 सीरीज, 7600 सीरीज, 9000 सीरीज, 12000 सीरीज। 9000 को 9K भी कहते हैं, 12000 को 12K भी कहते हैं। ये मैंने मॉडल नहीं लिखे, सीरीज लिखी है। हर सीरीज में फिर मल्टीपल मॉडल्स होते हैं। जिस तरह 25 है तो 2500 है तो 2501, 2502, 2503, 2504, इस तरह इनके कई मॉडल्स होंगे। तो सिस्को अपने, अगर तो ये सिस्को के राउटर्स के मॉडल है ना, अगर ये सिस्को के राउटर के मॉडल है तो इनके शुरू में लिखा हुआ आपको नजर आएगा सिस्को, सबके शुरू में सिस्को।
यानी सिस्को 2500 सीरीज है तो ये सिस्को का राउटर होगा, सिस्को 2600 है तो सिस्को का राउटर होगा, सिस्को 2800 है तो सिस्को का राउटर होगा, सिस्को 2900 है तो सिस्को का राउटर होगा। अब सिस्को का 2900 सीरीज के स्विचेस भी होते हैं, लेकिन स्विचेस के शुरू में सिस्को नहीं लिखा होगा, कैटलिस्ट लिखा होगा, वायरलेस की प्रोडक्ट में एरोनेट लिखा होगा, सिक्योरिटी में इसी तरह कुछ और लिखा होगा, लेकिन सिस्को का जो ब्रांड नेम है वो सिर्फ अपने राउटर्स के साथ इस्तेमाल करता है। तो अगर डिवाइस के ऊपर सिस्को 2500, सिस्को 2600, सिस्को 2900, सिस्को 3600 लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे ये सिस्को का राउटर है। तो सिस्को के राउटर को अगर आपने पहचानना है तो उसका तरीकाकार क्या है, आप देख लें सीरीज से पहले सिस्को लिखा हुआ है या नहीं। ये मेरे हाथ में जी एक बहुत पुराना, इसमें कोई शक नहीं है कि ये 20 साल से तो पुराना राउटर होगा, ये वाला मॉडल 20 साल पुराना मॉडल है और हमने ये दिखाने के लिए ही रखा हुआ है। ठीक है जी, लैब्स वगैरह तो हम नए मॉडल्स के ऊपर करेंगे, ठीक है जी, लेकिन ये भी चलता है, दौड़ता है, अपना काम बिल्कुल ठीक करता है। राउटर का जो काम है राउटिंग कराना वो ये भी करवाता है। ठीक है जी, तो पहले दिन जब मैंने राउटर का तारुफ कराना होता है तो मैं ये वाला राउटर दिखाता हूँ, सिस्को 2500 सीरीज। तो ये सिस्को का राउटर है, नाम देख के पता लग गया, सीरीज देख के पता लग गया, मॉडल नंबर पढ़ेंगे उसके साथ भी सिस्को लिखा होगा, लेकिन सिस्को के स्विचेस के साथ सिस्को नहीं लिखा होगा, या तो कैटलिस्ट लिखा होगा या नेक्सस लिखा होगा। स्विचेस पे हम बात कब करेंगे, जब स्विचिंग पढ़ेंगे। अभी हम क्या शुरू करने लगे हैं, राउटिंग, लिहाजा हमारा फोकस अब राउटर्स के ऊपर ही होगा। तो इसका मतलब है मेरे हाथ में ये सिस्को का एक राउटर है। अच्छा, ये उल्टी साइड पे एक और राउटर पड़ा हुआ है, ये सिस्को का 2900 सीरीज का राउटर है। ठीक है, ये सिस्को का 2900 सीरीज का राउटर है, ये इसके मुकाबले में काफी नया है। ठीक है जी, तो मैं वैसे आमतौर पे ना अपनी लैब्स में हम लोग ज्यादातर अभी 2800, 2900 और कुछ अरसे के बाद फिर 3600 सीरीज के राउटर के ऊपर काम कर रहे होंगे। एक मैं आपकी परेशानी अभी दूर कर देता हूं, सिस्को के राउटर्स के कोई सैकड़ों हजारों की तादाद में मॉडल्स हैं। आपसे कभी ये सवाल कोई नहीं पूछ सकता, किसी के पास ये हक नहीं है कि आपको कोई कहे जी 2600 सीरीज का एक राउटर है, 2621, और 2800 सीरीज का एक मॉडल है 2811, इन दोनों में क्या फर्क होता है, उसकी डेटा शीट और इसकी डेटा शीट में क्या फर्क है, और सिस्को के अपने किसी एम्प्लॉय को भी नहीं पता हो सकता। वो हजारों लाखों की तादाद में सिस्को प्रोडक्ट्स बना रहा है, सबकी डेटा शीट तो किसी को भी याद नहीं हो सकती। और अगर किसी को ये याद करना तो फिर तो हवावे की भी याद करनी चाहिए ना, कि हवावे के फलां मॉडल और फलां मॉडल में, फिर तो जुनिपर भी याद होना चाहिए। ये किसी को याद नहीं हो सकता और किसी को पता नहीं हो सकता। एक जनरल आइडिया हमें जरूर होता है, पुराने और नए मॉडल में फर्क क्या होगा, पुराने और नए मॉडल में वही फर्क होगा जो लैपटॉप के पुराने और नए मॉडल में होता है, रैम बेहतर होगी, मेमोरी बेहतर होगी, प्रोसेसर बेहतर होगा, पोर्ट्स का क्लॉक रेट ज्यादा होगा। ठीक है, यही चीजें होंगी। तो यही चीजें यहाँ पर भी होती हैं, रैम बेहतर होगी, प्रोसेसर बेहतर होगा, ठीक है जी, पोर्ट्स ज्यादा होंगी, पोर्ट्स का क्लॉक रेट, पुराने में अगर फास्ट इथरनेट पोर्ट थी तो नए में गीगा इथरनेट होगी, गीगा इथरनेट थी तो उससे अगले में 10 गीगा होगी, उससे अगले में 100 होगी, फिर 400 गीगा होगी। तो पोर्ट की स्पीड बढ़ती जाएगी, बेहतर होगी पहले से। ठीक है, तो यही फर्क वहां पे होता है, यही यहाँ पे होता है। एग्जैक्टली डिफरेंस किसी को भी याद नहीं होता। ये चीज होती है प्रोडक्ट नॉलेज। इसके लिए इसकी हमें जरूरत कब पेश आती है, एक कस्टमर आया हमारे पास, वो कहता है जी मेरी कुछ 250 ब्रांचेस हैं, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे इसका सोल्यूशन बना के देंगे, मुझे डिजाइन क्या होगा, डिवाइसेस कौन सी इस्तेमाल होंगी। ठीक है, तो उसका ये तरीका नहीं होता कस्टमर सामने बैठा और हम उसको फौरन ही सोल्यूशन बना के देते हैं। उसके बाद हमारी टीम पूरा होमवर्क करती है, पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है। अगर कस्टमर को सिस्को की डिवाइसेस चाहिए तो हम कस्टमर, बड़ा आसान तरीका होता है, कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट सिस्को की वेबसाइट पे जाएं, वहां सपोर्ट की कैटेगरी आपको नजर आएगी, आप वहां से सपोर्ट लें, सिस्को को बताएं जी ये फीचर मुझे रिक्वायर्ड है। सिस्को जिसने अपना प्रोडक्ट बेचनी है वो हेल्प करेगा, वो आपको बताएगा जनाब आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मेरी ये प्रोडक्ट पूरी कर सकती है, और ये फिर उनकी कीमत है। और अगर आप ये डिवाइसेस खरीदना चाहते हैं तो मेरा, आप जिस मुल्क में रहते हैं या जिस शहर में रहते हैं वहां फलां फलां मेरा पार्टनर है, आप उससे जाके खरीद लें।
सिस्को से आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, ठीक है जी। होंडा या टोयोटा के यहाँ पे डीलरशिप्स है ना, आप डीलर्स के पास जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह सिस्को के और हवावे के पार्टनर्स होते हैं, वो इनकी वेबसाइट पे जाएं आपको बता देगा, पार्टनर लोकेटर नजर आ रहा होता है, उनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, ऑनलाइन देखा जा सकता है। तो वहां पे आपको पता लग जाता है कि इस शहर में कौन कौन सा पार्टनर, आप उससे राब्ता कर लें, वो आपको अरेंज करके दे देगा। और हमारे यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, फॉरेन आपको सेकेंड हैंड तो मिल जाएंगी चीजें, नया सामान नहीं मिल सकता। वजह आपको पता है क्यों, हमारी इंपोर्ट बंद है, ठीक है जी। और हमारे पास फिर चीजें जो है वो काफी डिले के साथ ही आती हैं, तो फौरन आना यहाँ पे जो है वो पॉसिबल नहीं होता। अच्छा जनाब, लेकिन सेकेंड हैंड चीजें मार्केट से आप ढूंढ सकते हैं। तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, ये तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए आपको कि 3600 के फलां मॉडल में और फलां मॉडल में क्या फर्क है। ये हेल्प आपको सिस्को की वेबसाइट से मिल जाएगी। हमारा काम टेक्नोलॉजी सीखना और उसको इंप्लीमेंट करना है। इन सारों के लिए आईपी एड्रेस की डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी ना, इन सारों के लिए स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा ना। हमने तो टेक्नोलॉजी सीख के इनके ऊपर इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है, ना कि इनकी डेटा शीट याद रखनी है, ठीक है। ओके जनाब, तो ये कुछ मॉडल्स मैंने आपके सामने लिखे। अब ये सारे के सारे राउटर्स के मॉडल हैं। और अपडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, cisco.com वेबसाइट है, वहां पे आप प्रोडक्ट्स का टैब बना हुआ है, वहां पे जाके आपको मजीद इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। अच्छा, अब एक राउटर को जब हम देखेंगे, उसके हार्डवेयर को देखेंगे, तो इसमें हमें क्या नजर आता है, ये जी ग्रे से कलर का रेक्टेंगुलर शेप का एक डब्बा मेरे पास है, ठीक है। ये इसके नीचे वाली साइड देख रहे हैं तो हमें सिर्फ स्क्रू नजर आ रहे हैं, टॉप पे भी कुछ नहीं है, साइडों पे ग्रिल है हवा के लिए, दूसरी साइड पे भी ग्रिल है। लेकिन अगर इसकी बैक साइड देखी जाए तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, पोर्ट्स। इसकी बैक साइड देखी जाए तो पोर्ट्स नजर आ रही हैं। ये किनको नजर आ रही हैं, जो क्लास में मेरे सामने बैठे हुए, और उन्हें भी मैं कह रहा हूं नजर आ रही है, और वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं, नजर आ रही हैं। हालांकि जो थोड़े से मेरे से फासले में बैठे हुए उन्हें भी कुछ नहीं दिख रहा, बस दूर से धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, कुछ है, ठीक है। दूर से सिर्फ धुंधला सा दिखाई दे रहा है कि सर कह रहे हैं पोर्ट्स हैं, तो हम भी कह रहे हैं हाँ जी पोर्ट्स हैं। देख किसी को भी ठीक से कुछ नहीं रहा। ऑनलाइन वाले लोग भी बिल्कुल परेशान ना हो, जो यहाँ है उन्हें भी नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिख रहा, सबको अभी दिखेगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं, और ये जो मैं अभी 2500 सीरीज का आपको राउटर दिखा रहा था, ठीक है जी, तो मैं आता हूं जनाब ये राउटर्स की कैटेगरी में, और ये 2500 सीरीज का एक राउटर मेरे पास, यहीं से आगाज कर लेते हैं। राउटर का स्ट्रक्चर ही समझना ना, उसमें होता क्या क्या कुछ है। ये 2500 सीरीज के राउटर से आगाज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बाकी राउटर्स के मॉडल भी जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी उसको देखते जाएंगे। अब सबको पहले से बेहतर नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है, अब सबको पहले के मुकाबले में कुछ बेहतर नजर आ रही है। ये उस राउटर की वही बैक साइड है जो आप लोग अभी देख रहे थे, ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब इसमें क्या क्या कुछ है एक एक करके जरा डिस्कस कर लेते हैं और लिखते जाते हैं। सबसे पहले तो जी आपको यहाँ पे नजर आ रही है इसकी पावर सप्लाई, ठीक है जी। आप पावर केबल कनेक्ट करेंगे, पावर का बटन है ऑफ हुआ हुआ है, इसको ऑन करेंगे तो राउटर ऑन हो जाएगा, ठीक है जी। इसकी जो रेटिंग्स वगैरह है, ठीक है, ये कितने वोल्ट पे चलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 100 से 240 वोल्ट पे चल सकता है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज भी है, 60 हर्ट्ज भी है, हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है जी। और करंट जो है वो इसका 0.6 एम्पेयर से 1.2 एम्पेयर तक जाता है। 40 वॉट जो है ये पावर कंज्यूम करता है, तो ये 40 वॉट की इसके अंदर पावर सप्लाई बेसिकली होगी, ऐसा ही है। तो ये ऊपर लिखा हुआ था इसके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा ना इस वाले राउटर का एग्जैक्टली जो मॉडल है, फ्रंट पे तो सीरीज थी 2500 सीरीज, 2500 सीरीज का ये मॉडल कौन सा है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इस वक्त स्क्रीन पे जो राउटर है ना, इसका मॉडल है 2514। जो मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है ये इससे एक पुराना एक पिछला मॉडल है, ये 2513 है, ये 2513 है, वो 2514 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2500 सीरीज का ये मॉडल एग्जैक्टली कौन सा है वो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये तो सारी इंफॉर्मेशन है जो दिख रही है। उसके बाद जनाब यहाँ पे मुझे दो पोर्ट्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है जी। किसी भी पोर्ट के बारे में तीन तरह की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, किसी भी पोर्ट के बारे में तीन तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। पोर्ट की फिजिकल टाइप क्या है, यानी कनेक्टर टाइप क्या है, कौन सा कनेक्टर लगेगा, पोर्ट का नाम क्या है,
और पोर्ट का मकसद क्या है, किस काम आती है ये पोर्ट, पोर्ट का नाम, पोर्ट की शक्ल यानी फिजिकल टाइप, कनेक्टर टाइप क्या है वो, और पोर्ट का मकसद क्या है। ये तीन इंफॉर्मेशन इन तमाम पोर्ट्स के बारे में हमने इकट्ठी करनी है, तो कर लेते हैं, मसले कोई नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं, ये दोनों की दोनों पोर्ट्स, ये RJ45 है ना, अभी अभी हमने ये कनेक्टर देखा है, इन पे कौन सा कनेक्टर लगेगा, RJ45, तो टाइप तो RJ45 हो गई। अच्छा जी, उसके बाद ये जो पोर्ट है ना, इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है कंसोल, क्या नाम लिखा हुआ है जी, कंसोल। और उसके बाद उसके साथ जो दूसरी पोर्ट है उसका नाम लिखा हुआ है ऑक्स, AUX, ऑक्स। ऑक्स शॉर्ट फॉर्म है ऑक्सिलरी की, शॉर्ट फॉर्म है ऑक्सिलरी की। ऑक्सिलरी का उर्दू में मतलब होता है मावन या तावन करने वाला, मदद करने वाला, ठीक है, कुछ सहारा देने वाला, इस तरह से। ठीक है, एक का नाम क्या है कंसोल और दूसरे का ऑक्स। ऑक्स की फुल फॉर्म ऑक्सिलरी, यहां पे ऑक्स ही लिखा हुआ है सिर्फ। सिस्को में पोर्ट के नंबर्स अमूमन 0 से शुरू होते हैं। एक ही तरह की अगर दो पोर्ट्स हो ना, यानी कंसोल पोर्ट्स अगर दो होती हैं, तो एक का नंबर होना था कंसोल 0 और दूसरे का होना था कंसोल 1। ऑक्स अगर दो होती तो ऑक्स 0 ऑक्स 1, तीन होती ऑक्स 0 ऑक्स 1 ऑक्स 2। ये कंसोल भी एक ही है और ऑक्स भी एक ही है, याद रखिएगा इनका नंबर 0 है, कंसोल 0 ऑक्स 0। यहां लिखा सिर्फ कंसोल और ऑक्स हुआ है, लेकिन बिहाइंड द सीन इनका पूरा नंबर कंसोल 0 और ऑक्स। यानी आपने जब कॉन्फ़िगरेशन करनी है ना जाके, तो वो कंसोल 0 की और ऑक्स 0 की होगी, कंसोल 0 ऑक्स 0, कंसोल 0 और ऑक्स 0। अच्छा, शक्ल RJ45, कनेक्टर RJ45 लगेगा, नाम कंसोल 0 और ऑक्स 0। मकसद क्या है जी, इन दोनों की दोनों पोर्ट्स का मकसद क्या है, इन दोनों की दोनों पोर्ट्स का मकसद है इस राउटर को एक्सेस करना, इस राउटर को एक्सेस करना। राउटर को एक्सेस करने से मुराद इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना। आप लोगों ने अभी ये राउटर देखा ना, इधर भी पड़ा हुआ, उधर भी सामने भी नजर आ रहा है आपको। हम सब ये मानते हैं, हम सब इस चीज को एग्री करते हैं कि इसमें iOS है, ये वो है जो अप टू लेयर 3 इंटेलिजेंट होता है। ठीक है जी, ये वो है जिसमें लैन और वैन पोर्ट्स होती हैं, ये वो है जो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट कराता है, ये वो है जिसमें आईपी राउटेड प्रोटोकॉल होता है। ठीक है जी, ये वो है जिसके आईपी एड्रेसिंग के उसूल भी हमें पता है। ठीक है जी, तो इसमें अगर राउटिंग टेबल है, इसमें स्टैटिक डायनेमिक राउटिंग होती है, इसमें iOS होता है, तो हमें दिखेगा कैसे, हम उस तक पहुंचेंगे कैसे, इसके ऊपर कोई टच स्क्रीन, कोई ऐसी चीज, कोई LCD, कोई बटन बुटन कुछ नजर आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचेंगे कैसे, एक्सेस कैसे करेंगे। आपको अपनी एंड डिवाइसेस, लैपटॉप्स हो सकते हैं, मोबाइल फोन भी हो सकते हैं, डेस्कटॉप भी हो सकते हैं, उन्हें कनेक्ट कराना पड़ेगा इसके साथ, और उनकी मदद से आप इसके iOS तक पहुंचेंगे, इसको एक्सेस करेंगे आप उनकी मदद से। हम अपनी एंड डिवाइसेस की मदद से इसके iOS को एक्सेस करेंगे, उसके लिए कनेक्टिविटी करानी पड़ेगी, और उस कनेक्टिविटी के लिए कंसोल 0 भी इस्तेमाल होती है और ऑक्स 0 भी इस्तेमाल होती है। ये दोनों पोर्ट्स किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक्सेस करने के। एक्सेस से बेसिकली मुराद तो यही है, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना। अब सवाल जेन में आता है, अगर दोनों का काम एक ही है तो फिर ये दो क्यों है, एक ही काफी थी। ठीक है जी, इसका एक रीजन इसकी ये है, एक रीजन इसकी ये है कि अगर कंसोल खराब हो जाए, ऑक्स, उसका नाम का मतलब क्या है, सहारा देने वाला, मावन, एक खराब हो जाए तो दूसरा काम आ जाएगा। लेकिन जो ऑक्स पोर्ट है ना, उसका एक और काम भी है, दोनों को मैं डिफरेंशिएट करके अगले पेज पे लिख देता हूं। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक साइड पे हम बात कर लेंगे कंसोल 0 की और एक साइड पे बात हो जाएगी ऑक्स 0 की। ठीक है जी, कंसोल 0 एंड ऑक्स या ऑक्सिलरी 0। कंसोल 0 इस्तेमाल होती है फॉर लोकल एक्सेस, फॉर लोकल एक्सेस, और ऑक्स 0 इस्तेमाल होती है फॉर रिमोट एक्सेस। ये किस काम के लिए है, फॉर रिमोट एक्सेस, लोकल एक्सेस एंड रिमोट एक्सेस। लोकल एक्सेस और रिमोट एक्सेस में फर्क क्या है, लोकल एक्सेस और रिमोट एक्सेस में फर्क क्या है। मिसाल के तौर पे
ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का लैपटॉप या डेस्कटॉप है, जैसे मेरी स्क्रीन आप इस वक्त, ये मेरे सामने जो सिस्टम है ये, और जिस डिवाइस को मैंने एक्सेस करना है वो भी मेरे पास यहाँ फिजिकली मौजूद है, जैसे ये राउटर मेरे पास यहाँ पड़े हुए हैं, और एक खास केबल की मदद से, एक खास केबल की मदद से मैं अपनी एंड डिवाइस को इस राउटर की कंसोल 0 से कनेक्ट करूंगा। क्या ये कनेक्शन यानी एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क डिवाइस क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है? यस, इसमें है। मैंने कहा एक खास केबल की मदद से मैं अपनी एंड डिवाइस को इस राउटर के साथ क्या करूंगा? डायरेक्टली कनेक्ट करूंगा। ठीक है जी, डायरेक्टली कनेक्ट करूंगा। ये इनडायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड है विद अ स्पेशल केबल। तो वो स्पेशल केबल आपको पता है कौन सी है? आपको पता है ट्विस्टेड बेयर केबल की 3 टाइप्स थी, स्ट्रेट थ्रू, क्रॉस ओवर, और तीसरी का क्या नाम था? रोल ओवर या कंसोल केबल। उसको कंसोल केबल का नाम इस पोर्ट की वजह से दिया गया था। उसको कंसोल केबल का नाम इस पोर्ट की वजह से दिया गया था। कंसोल केबल स्ट्रेट थ्रू कहां यूज होती है? डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट फैमिली डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। और क्रॉस ओवर सेम फैमिली डिवाइसेस। कंसोल या रोल ओवर केबल इस्तेमाल होती है नेटवर्क डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए, लोकली एक्सेस करने के लिए। कंसोल केबल कहां इस्तेमाल होती है? नेटवर्क डिवाइसेस को लोकली एक्सेस करने के लिए। कंसोल केबल कहां इस्तेमाल होती है? नेटवर्क डिवाइसेस को लोकली एक्सेस करने के लिए। इसमें फैमिली का कोई लेना देना नहीं है, मकसद डिफरेंट है। एक तो है ना, आपने कम्युनिकेशन करनी है डिवाइसेस के साथ, ये कम्युनिकेशन नहीं है, आप यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। एक्सेस करेंगे क्यों हम? वैसे एक्सेस करने का मकसद क्या है? ताकि हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकें, ताकि हम वेरिफिकेशन कर सकें, ताकि हम डायग्नोस्टिक्स कर सकें, ताकि हम ट्रबल शूटिंग कर सकें। मैंने ये लफ्ज पहले भी बताए थे और मैंने कहा था सुन के हमें बंदा डर जाता है। कॉन्फ़िगरेशन, वेरिफिकेशन, डायग्नोस्टिक, ट्रबल शूटिंग। कहानी कॉन्फ़िगरेशन और वेरिफिकेशन है। आपने कॉन्फ़िगरेशन की, उसका रिजल्ट वेरीफाई किया, ठीक आ गया तो कहानी खत्म, नहीं ठीक आया तो क्या करेंगे? दोबारा वेरीफाई करेंगे। गलती पकड़ी जाएगी तो आप कहेंगे मैंने डायग्नोज कर लिया। गलती पकड़ी जाएगी, जब डायग्नोज हो जाएगी तो आप उसे दोबारा कन्फिगर करके ठीक करेंगे। दोबारा कन्फिगर करके ठीक कर लेंगे तो आप कहेंगे मैंने ट्रबल शूटिंग कर दी है। तो डायग्नोस्टिक और ट्रबल शूटिंग कोई अलग साइंस नहीं है, वो यही कॉन्फ़िगरेशन एंड वेरिफिकेशन का कॉम्बिनेशन ही होता है। ठीक है, तो एक्सेस क्यों करना है? कॉन्फ़िगरेशन और वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है जी, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे कौन सी केबल? कंसोल केबल। अब आप कहेंगे वो तो आपने बनानी नहीं सिखाई हमें, स्ट्रेट थ्रू तो हमें भी पता लग गया बनती कैसे है, दूसरी का भी पता लग गया क्रॉस ओवर कैसे बनती है, लेकिन रोल ओवर या कंसोल केबल आपने बनाना नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा आपको। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे केबल कौन सी इस्तेमाल होती है जी? कंसोल केबल। इफ एडमिनिस्ट्रेटर and network device are directly connected with console cable, it is called local access. local access क्या है? जब एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क डिवाइस, ये यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है जी, टाइप कर देता हूं, इफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड नेटवर्क डिवाइस are directly connected with console cable, it is called local access. अच्छा जी, उसके बाद दूसरी तरफ क्या जी? ऑक्स किस लिए इस्तेमाल होती है? रिमोट एक्सेस के लिए। रिमोट एक्सेस से अब क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो कॉर्बेट की लाहौर वाली ब्रांच में मौजूद है। ठीक है जी, जिस तरह मैं यहाँ पे इस वक्त बैठा हूँ, और मैं कॉर्बेट की दुबई वाली ब्रांच का या कॉर्बेट की कतर वाली ब्रांच का कोई राउटर या कोई स्विच या कोई भी नेटवर्क डिवाइस अगर यहां से बैठ के एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी, तो उसमें आपको पता है हम डायरेक्ट तो कनेक्ट हो नहीं सकते। ये कनेक्टिविटी होगी ओवर द इंटरनेट,
मुझे इंटरनेट इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके लिए। मैं यहाँ अपने आईएसपी के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट हो जाऊंगा, और दूसरी तरफ जो कतर में या कॉर्बेट की दुबई वाली ब्रांच में हमारा राउटर है, हम उसको वहां के आईएसपी से कनेक्ट करेंगे, और वहां की पोर्ट कौन सी यूज कर लेंगे, ऑक्स 0, ठीक है जी, उसको हम कनेक्ट करवा देंगे इंटरनेट के साथ, ठीक है। अब भी एडमिनिस्ट्रेटर इस राउटर के साथ कनेक्ट हो रहा है, बट डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रहा, ओवर द इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है। ऐसी कनेक्टिविटी और ऐसी एक्सेस को हम कहेंगे रिमोट एक्सेस, ठीक है जी। इफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड नेटवर्क डिवाइस आर कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट, इट इज कॉल्ड रिमोट एक्सेस। इफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड डिवाइस या नेटवर्क डिवाइस आर कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट, इट इज कॉल्ड रिमोट एक्सेस। इसको हम रिमोट एक्सेस कहते हैं। भाई इस कोर्स में आपने लोकल और रिमोट दोनों तरह की एक्सेस सीखनी है। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है आप लोकल एक्सेस सीख जाएंगे, आने वाले 1-2 मजीद लेक्चर के अंदर आप रिमोट एक्सेस भी सीख जाएंगे, ठीक है। कल तो नहीं, कल के लेक्चर में रिमोट एक्सेस शामिल नहीं है, नेक्स्ट वीक में रिमोट एक्सेस भी है, ठीक है। तो अभी लोकल और उसके बाद रिमोट एक्सेस, ठीक है। पूरी उम्मीद आज हम लोकल एक्सेस तक तो पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों पोर्ट्स आपको नजर आ रही थी, कंसोल और ऑक्स, इनका क्या मकसद है, एक्सेस, लोकल एक्सेस एंड रिमोट एक्सेस, ठीक है जी। वापस चलते हैं राउटर के ऊपर। शक्ल देख रहे थे हम राउटर की, कुछ पोर्ट्स नजर आ रही थी और हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इनका मकसद क्या है। कोई लिख रहा है तो ये लिख ले, मुकम्मल कर ले अपने नोट्स, अदरवाइज ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं। और आपको पता होगा कि ब्रेक से पहले जितना कुछ भी हुआ वो आपके साथ शेयर हो चुका है, वीडियो भी आपके पास इस वक्त मौजूद है और नोट्स भी है, ठीक है जी। लिंक वही है पुराने वाला, लेकिन मैं दोबारा शेयर कर दूंगा क्योंकि आपको ढूंढना पड़ता है ना व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आज वीक 5 वाला, ठीक है, वीक 5 का डे 1 आज मैंने अभी अपलोड कर दिया हुआ है। तो जितना भी रिमेनिंग पार्ट है, जैसे ये मुकम्मल होगा ये भी शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, तो नोट्स की ज्यादा टेंशन आप ना लें। उसके बाद हम आ जाते हैं वैन पोर्ट्स के ऊपर, सॉरी, उसके बाद ये जो 2 पोर्ट्स आप और देख रहे हैं इन पे आते हैं। अब ये क्या चीज है, तीन चीजें हमने डिस्कस करनी होती हैं। शक्ल कैसी है, नाम क्या है और मकसद क्या है, ठीक है जी। और हमारे ज़हन में राउटर का जो तस्वुर है ना वो यही है कि राउटर पे पावर सप्लाई तो होनी चाहिए थी, एक्सेस करने के लिए कोई तो रास्ता होना चाहिए था, ठीक है। और उसके अलावा राउटर के ऊपर लैन पोर्ट्स भी होनी चाहिए और वैन पोर्ट्स भी होनी चाहिए। राउटर का काम क्या है, डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करवाना, ठीक है। अब ये जो 2 पोर्ट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, मैं ये इस वाले राउटर की शक्ल भी इधर कर लेता हूँ ताकि जिनको ये नजर आ रहा है कम से कम वो देखना चाहें तो देख लें, ठीक है जी। उस्मान के तो बिल्कुल सामने है ये, ठीक है। उस्मान सर अगली सीट पे आना, राउटर के बिल्कुल करीब आके बैठ जाओ तुम, ठीक है। नहीं वैसे भी देख लेगा वो तो कह रहा होगा मुझे उधर से भी ठीक ही नजर आ रहा था, ठीक है। तो ये आपको अब 2 पोर्ट्स और नजर आ रही है साथ ये वाली, ठीक है। ऐसी शक्ल ही है ना इनकी, ठीक है। पहले तो ये बताओ इनके ऊपर नाम क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे एक पे लिखा हुआ है सीरियल 0, ठीक है जी, सीरियल 0, और एक पे लिखा हुआ है सीरियल 1। भाई इनका नाम है सीरियल 0 और सीरियल 1। उस्मान ने बताया कि सीरियल 0 सीरियल 1। अब मैं उस्मान से पूछता हूं, इसकी शक्ल की बात कर लेते हैं, शक्ल कैसी है, ये टाइप क्या है, पोर्ट टाइप क्या है, ठीक है। तो उस्मान इसमें पिन्ने हैं छोटी छोटी सी, बारीक बारीक सी, कितनी है, काउंट लेस तो नहीं है, ज्यादा। ये उस्मान ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। मैंने उस्मान से पूछा कि इसमें कितनी पिन्ने हैं, उस्मान ने कहा ज्यादा है, ठीक है जी। शुक्र करें कि उसने गिनना नहीं शुरू कर दिया, ठीक है जी, वरना बड़ा टाइम हमारा लग जाना था। इन पोर्ट्स के अंदर, हर पोर्ट के अंदर 60 पिन्स हैं। हर एक के अंदर कितनी कितनी पिन है जी, 60 पिन्ने, 60 पिन है। उसी मुनासिबत से इस कनेक्टर का जो नाम है ना जी, इसको नाम दिया गया है DB60। इस कनेक्टर को कहते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, DB60।
अच्छा डी इसमें ना इसकी शेप है, ये इसको अगर आप वर्टिकली देखें तो आपको ये अंग्रेजी के लेटर डी जैसा नजर आएगा। डी इसकी शेप की वजह से है। बी इसमें स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ये बताता है कि इसमें एक पिन का डायमीटर कितना होगा, एक पिन का दूसरी पिन से फासला कितना होगा, ठीक है। और 60 इसमें पिन्ने हैं, DB60। वैसी शक्ल ही है जिस तरह हमारी वो VGA की पोर्ट की होती है, वो भी DB स्टाइल कनेक्टर ही है, उसमें गालिबन मेरा ख्याल है 15 पिन्ने होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो 60 है, तो ये DB60। तो पोर्ट टाइप इज DB60, कनेक्टर कौन सा लगेगा, DB60। नाम क्या जी, सीरियल 0 और सीरियल 1, सीरियल 0 सीरियल 1। अब अगला आखिरी सवाल, इन पोर्ट्स का मकसद क्या है, ये दोनों की दोनों पोर्ट किस काम के लिए, ये दोनों की दोनों पोर्ट्स वैन कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होती हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये वो पोर्ट्स हैं, ये वो पोर्ट्स हैं जिन पे, पीछे तो नहीं जाना चाह रहे या ठीक हो, इधर ही लोग, ठीक है जी। ये वो पोर्ट्स हैं जिन पे HDLC, PPP और फ्रेम रिले कॉन्फ़िगर होता है। ये वो पोर्ट्स हैं जिनके लिए आप ये वाला सिंबल बनाते आए हैं। ये वो पोर्ट्स हैं जिनके ऊपर आईपी एड्रेसिंग के रूल्स आपको ऑलरेडी पता हैं, याद है ना आईपी एड्रेसिंग के रूल्स, ठीक है जी। अगर आमने सामने HDLC हो तो नेटवर्क आईडी सेम, फ्रेम रिले भी हो तो सेम, लेकिन PPP हो तो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ये वाली वो पोर्ट है, ये है वो पोर्ट्स, ठीक है जी। और ये है वो राउटर जो आज तक आप गोल मटोल बनाते आए थे, लेकिन हकीकत में ये गोल नहीं होता, ठीक है जी, ये रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होता है, ठीक है जी। तो ये वो वाला राउटर है जिसको इतने अरसे से आप कागजों पे तो ड्रॉ करते आ रहे हैं, असल में वो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये राउटर की हैं जी वैन पोर्ट्स, कितनी है, 2। ये ज्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है राउटर के मॉडल के ऊपर। अगर आपको ज्यादा पोर्ट चाहिए आप ज्यादा पोर्ट वाला मॉडल ढूंढ लें, कम चाहिए कम पोर्ट वाला मॉडल ढूंढ लें, ठीक है जी। तो ये वैन पोर्ट्स हो गई। अब हमें क्या उम्मीद है, इसके अलावा इस राउटर पे क्या होना चाहिए, लैन पोर्ट्स भी होनी चाहिए, राउटर पे लैन पोर्ट्स भी होनी चाहिए। पावर सप्लाई मिल गई, खुशी हुई, होनी चाहिए थी, ठीक है जी। एक्सेस करने के लिए पोर्ट्स होनी चाहिए थी, कोई तरीका होना चाहिए था, वो भी मिल गया है। उसके अलावा वैन कनेक्शन के लिए पोर्ट होनी चाहिए थी, वो भी है, ठीक है। उसके अलावा अब लैन कनेक्टिविटी का भी कोई रास्ता होना चाहिए, ठीक है। अब मसला ये है कि जब हम लैन की बात कर रहे हैं, ठीक है, और राउटर के बाकी हिस्से को देख रहे हैं, तो कोई खुशी या एक्साइटमेंट नहीं हो रही, ज्यादातर लोग परेशान हैं, सोच में डूबे हुए। आप कहेंगे लैन का मतलब ईथरनेट, ठीक है जी। ईथरनेट में केबल तो वही यूज होनी है, स्ट्रेट थ्रू या क्रॉसओवर, उसके आगे कनेक्टर होता है RJ45। मेरे लैपटॉप में भी RJ45, मेरे घर में भी अगर कोई डिवाइस मैंने आज तक देखी है उसमें भी RJ45। ये अजीब सी पोर्ट्स बनी हुई हैं। अब दिल में खटका है कि ये पता नहीं लैन वाली ही है या कुछ और है, ठीक है। मैंने इस वाले राउटर के बारे में आपको कहा था ये काफी पुराना है, 20 साल पुराना मॉडल, और हम ये दिखाने के लिए पहली शक्ल राउटर की दिखानी हो तो हम यही दिखा रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर जाहिर है जो नए वाले मॉडल हैं वो तो आगे चलते ही जाएंगे, 6 महीने और सारी जिंदगी उन्होंने ही चलना है। इसको जब आप देखते हैं ना तो आपको 2 पोर्ट्स जो नजर आ रही हैं, सबसे पहली चीज इनकी फिजिकल टाइप क्या है, ये कनेक्टर की टाइप क्या है, इट इज DB15, DB15। डी इसकी शेप है, बी स्टैंडर्ड, और 15 इसमें पिन्ने हैं, हर कनेक्टर में पिन्ने 15 है। इनका नाम क्या लिखा हुआ है, AUI0 और AUI1, अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस 0, अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस 1, अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस 0, अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस 1, AUI0, AUI1। AUI से क्या बनता है, अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। अच्छा इसके नाम से क्या लग रहा है, इसके साथ कोई अटैचमेंट कनेक्ट होगी, अटैचमेंट होगी उसके बाद ये काम करेगा, ऐसे नहीं। ये उस जमाने का राउटर है जिस वक्त दुनिया में ये जो आपका ईथरनेट, ये लैन है ना, लैन में एक जमाने में कोएक्सियल केबल इस्तेमाल होती थी, वही केबल टीवी वाली। फिर उसके बाद ये ट्विस्टेड पेयर केबल आई,
और वो इस्तेमाल होना शुरू हुई। ये उस दौर का राउटर है जब कोएक्सियल केबल लैन से खत्म हो रही थी और जो है आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल का आगाज हो रहा था। ठीक है, दोनों मौजूद थी, वो भी यूज हो रही थी, ये भी यूज हो रही थी। तो राउटर को बनाया ही ऐसे तरीके से गया कि दोनों ही इस्तेमाल हो सके। इसके आगे आपको एक अटैचमेंट लगानी पड़ती है, इसके आगे आपको एक अटैचमेंट लगानी पड़ती है। जो यार इधर पड़ी हुई है वो ट्रांसीवर, आवाज आ रही है? मेरी आवाज ही सुन रहे हो, कुछ और सुन रहे हो? मेरी आवाज ही सुन रहे हो, गुड हो गया। तो जरा यहां से भी आप निकाल के दिखा दो। मैं यहां से दिखा भी दूं, नजर तो ठीक आना नहीं है, जो नजर आएगा वो स्क्रीन पर नजर आएगा। तो चलें जी आपको दिखाते हैं। जितनी देर तक जवाद साहब यहाँ से ट्रांसीवर ढूंढते हैं उतनी देर तक जो है वो मैं, मेरा हाल उन्होंने इधर ना रखे हो, मिल गया? चलें, एक तो मिल ही गया, और भी ये भी मिल गया, चलें बस ठीक है। ये जी मेरे हाथ में ये है वो अटैचमेंट, ये वो अटैचमेंट है जो आप इसके साथ लगाएंगे। इसमें एक साइड पे क्या है, DB15 और दूसरी तरफ RJ45। ये ट्रांसीवर या ये अटैचमेंट जब आप इस राउटर से कनेक्ट कर देंगे तो तब आप क्या कर सकेंगे, यहाँ पे आराम से अपनी स्ट्रेट थ्रू और क्रॉसओवर केबल इस्तेमाल कर सकते हैं। RJ45 कनेक्टर है। अब ऑनलाइन जो लोग बैठे हुए हैं साथ ही परेशान हो गए होंगे, पता नहीं क्लास में क्या दिखा रहे हैं। ठीक है जी, तो जो बैठे हुए हैं उनको भी कौन सा सही नजर आ गया है। ठीक है, तो आप सबके लिए ये लें जी, आपको यहाँ पे ज्यादा बेहतर तौर के ऊपर ये एग्जैक्टली वही वाले ट्रांसीवर, ये मेरे हाथ में एग्जैक्टली इस वक्त यही वाला है। ठीक है जी, ये भी देख लें, ये भी देख लें, और एक और ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी, ले इसको देखें, इसमें एक साइड पे क्या है, DB15 और दूसरी तरफ RJ45। और यहां पे देखें ये कौन से वाला है, इसमें एक साइड पे DB15 और दूसरी तरफ इसको कहते हैं BNC कनेक्टर, BNC कनेक्टर। और इसके साथ आपकी लगती है कोएक्सियल केबल, वही जो आप केबल टीवी में इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत पुराने वक्त की बात है, अब तो ये इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, अब तो हम RJ45 पे आ गए हुए हैं। 2500 सीरीज के बाद सिस्को की जो 2600 सीरीज आई थी ना, 2600 सीरीज में ये अटैचमेंट का कोई सीन नहीं होता। तब से आज तक, तब से लेकर आज तक सारों में RJ45 कनेक्टर ही होता है। लैन के लिए अब हर जगह RJ45 कनेक्टर होता है, आपको इस तरह की कोई अटैचमेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये राउटर ही उस दौर का है जब वो दोनों चीजें थी, लिहाजा राउटर में फिक्स नहीं किया जा सकता था कि इस पे अगर वो BNC कनेक्टर फिक्स कर देते तो वही इस्तेमाल होना था, अगर RJ45 कर लेते तो वही होना था। ठीक है, अगर आपका जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है जिसको राउटर भेजना है, उसके नेटवर्क में अगर कोएक्सियल केबल यूज हो रही है तो वो तो वही राउटर खरीदेगा जहां पे BNC कनेक्टर होगा, और अगर ट्विस्टेड पेयर यूज हो रही है वो तो वही राउटर खरीदेगा जिसमें RJ45। तो उन्होंने दोनों तरह के कस्टमर्स को काबू करने के लिए कहा पोर्ट ही ऐसी यूनिवर्सल डाल दो, दोनों यूज कर लें। ठीक है जी, तो इसके बाद अब 2600 सीरीज एंड ऑनवर्ड सब में आपको RJ45 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जी एक राउटर का एक हल्का सा तारुफ था पुराने से राउटर का। तो राउटर में क्या नजर आया, लैन पोर्ट्स, वैन पोर्ट्स, एक्सेस करने के लिए ऑक्स और कंसोल और पावर सप्लाई। आप जो मर्जी राउटर उठा लें, नए से नया, पुराने से पुराना, उसमें यही चीजें होंगी। ठीक है, तो ये एक राउटर का फिजिकल तारुफ था। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में जो हमारे नई सीरीज के राउटर्स हैं उनका भी इसी तरीके से मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा और वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। यहां पे मैं एक चीज बता दूं, सिस्को के राउटर्स हो या स्विचेस हो, राउटर्स हो या स्विचेस हो, हार्डवेयर के एतबार से ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड पोर्ट, फिक्स्ड पोर्ट स्विच भी और राउटर भी। फिक्स्ड पोर्ट, फिक्स्ड पोर्ट वो होते हैं जिनमें फैक्ट्री से जो पोर्ट लगा के भेज दी जाए वो फिक्स रहती है, ना वो बढ़ सकती है ना वो चेंज हो सकती है। ये 2500 सीरीज का राउटर जो आप देख रहे हैं ये फिक्स्ड पोर्ट है। इसमें जो आपने अभी देखा उसमें 2 लैन और 2 वैन की पोर्ट्स हैं, ये वाली 2 लैन और 2 वैन की पोर्ट्स हैं। ना इन्हें बढ़ाया जा सकता है और ना इन्हें कम किया जा सकता है। ये फिक्स पोर्ट राउटर की एक मिसाल है। अब दूसरी कैटेगरी जो है उसको हम कहते हैं
इसको आप क्या प्रोनाउंस करते हैं? मॉड्यूलर। ठीक है जी। मॉड्यूलर आपके एक्सेंट में हो सकता है, ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट के अंदर मॉड्यूलर नाम की कोई चीज नहीं है। मॉड्यूलर होता है या मॉड्यूलर होता है। ठीक है जी। अमेरिकन में मॉड्यूलर है और ब्रिटिश में मॉड्यूलर है। ठीक है जी। अगर आप पाकिस्तान से बाहर कभी गए, ठीक है जी, तो और जहां पे ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट वाले लोग हुए, तो वो मॉड्यूलर सुन के शायद उन्हें समझ ना आ सके आप क्या कह रहे हैं। तो ज़हन में रखिएगा, हमें समझ आ जाता है मॉड्यूलर क्या है, ठीक है, लेकिन मॉड्यूलर या मॉड्यूलर, ठीक है जी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जुबान पे चढ़ाया ये, ठीक है जी। अब मैं आजकल इसको मॉड्यूलर ही कह रहा हूं। तो जब मैं मॉड्यूलर कहूं तो समझ जाइएगा शायर की मुराद इससे मॉड्यूलर है। ठीक है जी। तो दूसरे जो राउटर्स या स्विचेस हैं उनको हम कहते हैं मॉड्यूलर। ठीक है। उसमें क्या होता है, स्लॉट्स मिलेंगी आपको जिसमें कार्ड लगा के आप पोर्ट्स की तादाद को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे एक 2900 सीरीज का राउटर पड़ा हुआ है, 2600 भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, 2800 सीरीज भी यहाँ पे मौजूद है। कदमों में 2800 है, यहाँ बराबर में 2900 है, इस साइड पे 2600 है। ठीक है जी। ये सारे मॉड्यूलर हैं। ठीक है जी। और आप लोगों ने आइंदा आने वाली सारी लैब्स इन्हीं पे करनी है। आप लोगों ने आइंदा आने वाली सारी लैब्स इन्हीं पे करनी है। ठीक हो गया जी, मॉड्यूलर सीरीज के ऊपर। तो जाहिर है अब उसका भी तारुफ कराऊंगा, उसकी भी शक्ल दिखाऊंगा, कार्ड भी दिखाऊंगा कौन कौन से होते हैं, कार्ड लगता कैसे है, कार्ड उतरता कैसे है, ये सब कुछ आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है जी। तो आज ना हम अब चलते हैं कि राउटर को अगर हमने एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे। लोकल एक्सेस सीखने लगे हैं इसी राउटर को। ये जो 2500 सीरीज है, वैसे तो आपको लाश ही लग रही होगी ना, अगर ये 20-25 साल पुराना है, चलता है, दौड़ता है। सिस्को की डिवाइसेस की ये एक खास बात है, 20-25 साल कॉन्टिन्यूस भी चलती रहे तो इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है जी। तो जवाद भाई जो हैं, ये इस राउटर को अभी पावर, इसकी पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे जी। ठीक है। और उसके बाद ऑन कर देंगे और मैं आपको इसको लोकली कैसे एक्सेस करना है वो आपको सिखाता हूं। ठीक है जी। उसके लिए केबल कौन सी यूज होगी, वो उससे भी पुरानी, इथरनेट से भी पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसको खत्म हुए हुए भी कई साल गुजर चुके हैं। अब तो लैन में पिछले कई सालों से इथरनेट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी। ओके जी। तो अभी कंसोल ना लगाएं, बस सिर्फ राउटर को पावर ऑन कर दें। तो जवाद भाई जो हमारे साथ हैं जी, जो असिस्ट कर रहे हैं, इन्होंने पावर केबल लगाने का अमली मुजाहिरा आपके सामने अभी अभी कर दिया। तो ये राउटर की पावर ऑन हो चुकी है जी, इस राउटर की पावर ऑन हो चुकी है। आप कहेंगे आपको कैसे पता लगा? दो तरीके हैं। एक तो आपको आवाज आ रही होगी, नहीं तो मुझे आ रही है। आप इस राउटर की धड़कन महसूस कर सकते हैं इस पे हाथ रख के। उसके बाद इसकी पावर के बटन के साथ में एक एलईडी है, लाइट है। ठीक है जी। वो ग्रीन हो गई है, ऑफ थी, अब ऑन हो चुकी है। वहां से भी पता लग जाता है कि ये पावर ऑन हो चुका है। तो इन्होंने सिर्फ पावर केबल लगाई है जी, इसके साथ सिर्फ क्या किया है, पावर केबल लगा दी है। तो पावर केबल लग चुकी है। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, अपने इस डेस्कटॉप को इसके साथ, इस राउटर की कंसोल पोर्ट के साथ, कंसोल 0 के साथ कनेक्ट कराना है विद अ स्पेशल केबल। और वो स्पेशल केबल कौन सी है? कंसोल या रोल ओवर केबल। अब आप कहेंगे सर रोल ओवर या कंसोल केबल बनाने के बारे में आपने हमें कुछ नहीं बताया। तो उसकी वजह ये केबल मैं और आप कभी भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें बनाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। क्यों पेश नहीं आएगी, जरा इसकी लॉजिक समझ लें। लेट से मैं कहता हूं जी, ये मेरा डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी आपके पास है, आप या मोबाइल फोन, ठीक है, आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये लैपटॉप, ठीक है, और यहां पे आ गया आपका राउटर या स्विच। एक बड़ी अहम चीज ध्यान में रखनी है, सिस्को, हवावे, जुनिपर, कोई भी वेंडर हो और इनकी कोई भी डिवाइस हो, उसको लोकल एक्सेस करने का तरीका सेम है। आज अगर आपने ये सिस्को का राउटर एक्सेस कर लिया तो हवावे का भी ऐसे ही होता है, जुनिपर का भी ऐसे होता है, स्विच भी ऐसे होता है, फायरवॉल भी ऐसे होती है, और ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी इसी तरह से लोकली एक्सेस होता है। तरीका बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब कहानी ये है जी कि ये जो राउटर की कंसोल 0 पोर्ट है ना जी, इसके ऊपर कोई ना कोई प्रोटोकॉल भी तो होगा ना।
लैन पोर्ट के ऊपर प्रोटोकॉल होता है ईथरनेट, वैन पे HDLC, PPP या फ्रेम रिले, वो आप कॉन्फ़िगर करते हैं। ये जो कंसोल 0 है इस पे भी एक प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर्ड है और वो फिक्स्ड है और वो हम चेंज नहीं कर सकते, और उस प्रोटोकॉल का नंबर है RS232 और इसका नाम है सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो कि फैक्ट्री से सिस्को, हवावे, जुनिपर, डी लिंक, इन सारों की कंसोल पोर्ट के ऊपर फिक्स होके आता है। इट इज नॉट कॉन्फ़िगरेबल, चेंजेबल नहीं है। ये प्रोटोकॉल क्या है? फिक्स्ड। आपको याद है पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन क्या थी? जो इस तरफ है वही दूसरी तरफ होना चाहिए, ठीक है। अगर राउटर की कंसोल 0 के ऊपर प्रोटोकॉल RS232 या सीरियल कम्युनिकेशन है, तो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर या मोबाइल फोन के ऊपर भी सेम प्रोटोकॉल होना चाहिए, तभी ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये ना तो लैन है और ना ही वैन है, ये इस्तेमाल हो रहा है इसको एक्सेस करने के लिए। अब मुझे अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे कौन सी पोर्ट चाहिए जिसपे कौन सा प्रोटोकॉल हो? सीरियल या RS232, ठीक है। अब हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ये जो नेटवर्क पोर्ट है RJ45 वाली, ये जो नेटवर्क पोर्ट है RJ45 वाली, इस पे प्रोटोकॉल पता कौन सा होता है? ईथरनेट। उसका तो नाम ही ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट और गीगा ईथरनेट है। उस पे तो RS232 नहीं चल रहा होता। फिर अब हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कौन सी ऐसी पोर्ट होगी जिसपे सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल चल रहा होगा? भाई पुराने लैपटॉप्स के मॉडल्स में और पुराने डेस्कटॉप्स में अक्सर एक या दो पोर्ट्स ना इस शक्ल की आती थी, वही अंग्रेजी का लेटर डी, ठीक है। और इसमें पिन्ने इस तरह से होती थी, एक तरफ 5 और एक तरफ 4, तो टोटल कितनी हो गई? 9, ठीक है जी। ये इसको कहेंगे DB9। DB9 कुछ में एक और कुछ में दो, इनका नाम हुआ करता था COM1 और COM2, कम्युनिकेशन पोर्ट 1, कम्युनिकेशन पोर्ट 2। डेस्कटॉप के आज भी बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिनमें एक या दो पोर्ट से आ जाती हैं, लेकिन सब में नहीं, और लैपटॉप में तो बिल्कुल ही नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में एक दो लैपटॉप्स के मॉडल ऐसे देखे होंगे जिनमें ये एक एक पोर्ट थी, अदरवाइज ये आप आमतौर पे नजर नहीं आती, ठीक है। चले मान लिया कि आपके पास ऐसा डेस्कटॉप या लैपटॉप है जिसमें ये वाली पोर्ट है, और इसके ऊपर प्रोटोकॉल कौन सा है? इसके ऊपर आपके पास है वाकई ये वाली पोर्ट है? आर ये कहीं वो वाली तो नहीं है जो VGA वाली है, या ये वाली है? ये वाली। भाई को बहुत बहुत मुबारक हो, भाई एक बहुत खास भाई है। तो भाई जो है ना उसके पास ऐसा नायाब लैपटॉप है जिसपे तो उसे ट्रीट देनी बनती है, ऐसे तो हम छोड़ेंगे नहीं उसको, ठीक है जी। तो बहरहाल जी तो हमारे पास वो एक नायाब लैपटॉप वाला बंदा, मैंने कहा इक्का दुक्का मिलते हैं, ठीक है। आज ये तीसरा लैपटॉप मेरा हाल है मैंने अब मैंने 3 देखे हैं, ठीक है जी। 2 इससे पहले देखे हुए थे, आज तीसरा, ठीक है। अब इस पे प्रोटोकॉल कौन सा है? RS232 या सीरियल, और राउटर की कंसोल पे भी वही। अब केबल लगानी है, केबल की शक्ल कैसे होगी? केबल में राउटर वाली साइड पे RJ45 कनेक्टर होना चाहिए ना, और इस केबल की दूसरी तरफ DB9 RJ45 कनेक्टर लगाना आता है आपको केबल के आगे? यस, अभी अभी सीखा है, क्रिम्पिंग टूल से लग जाएगा। लेकिन DB9 कनेक्टर आप लगा सकेंगे? नहीं। अगर तो आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक से वास्ता रहा है, आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तो एन मुमकिन है आपको सोल्डरिंग टांके टोंके लगाने आते हो, तो आप ये काम कर लें, ठीक है। मुझे भी ये काम आता है, क्या खूबसूरत टांका लगाता था मैं एक जमाने में, ठीक है जी। बहरहाल ये काम एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं है, नहीं टुच लगाना जिसको कहते हैं, क्या खूबसूरत टुच होता है, ठीक है। तो बहरहाल जी अगर ये काम हमारा नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से ये केबल हमें हमेशा बनी बनाई मिलती है और हम उसी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जब भी सिस्को से कोई राउटर या स्विच नया खरीदेंगे, उसके डब्बे में 7 कंसोल केबल
मौजूद होती है। इस केबल की जो शक्ल है वो मैं आप लोगों को यहाँ भी दिखा देता हूँ, ठीक है जी, और ताकि आप जो ऑनलाइन भी हैं वो भी देख लें, आप लोग भी यहाँ पे देख लें, ठीक है जी। तो ये वो केबल है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे, जिसमें एक साइड पे आप देख सकते हैं DB9 जो उस भाई के लैपटॉप में पोर्ट है, ये उसमें लग जाएगी, और दूसरी तरफ ये RJ45 जो आप राउटर में या स्विच में या फायरवॉल में या इस एक्सेस पॉइंट की कंसोल पोर्ट पे लगा सकते हैं, कंसोल 0 पे। अब मसला ये है कि हम साथ साथ ये भी कहते जा रहे हैं ये बड़ी नायाब पोर्ट है ये वाली, ठीक है जी, बहुत कम ही मिलती है इक्का दुक्का मॉडल्स के अंदर, तो फिर हम कैसे गुजारा करें? अब उसके लिए हमारी जो यूएसबी पोर्ट्स हैं ये भी RS-232 स्टैंडर्ड को सपोर्ट करती हैं। हमारी यूएसबी पोर्ट्स भी RS-232 स्टैंडर्ड को सपोर्ट करती हैं। वो भाई उससे डील कर रहा होगा, यार अपना लैपटॉप मुझे भी दे दी तू, और वो शो मार रहा होगा, देखा लैब तो बस मैं ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है, ठीक है, हमारी यूएसबी पोर्ट भी RS-232 स्टैंडर्ड को सपोर्ट करती है। अब मसला ये है कि ये वाली केबल जो दुनिया में बना दी गई थी इतनी ज्यादा, ये केबल अब यूएसबी पे कैसे लगाएं? फिर दुनिया में कन्वर्टर आया ये वाला, ठीक है जी, DB9 टू यूएसबी, और खूब इस्तेमाल हुआ, और हमारे मुल्क में तो बहुत ही ज्यादा अब तक यूज हो रहा है, ठीक है जी। उसकी वजह ये है, अच्छा आप जब आप इसे यूज कर लेंगे ना तो इसकी शक्ल फिर कैसी हो जाएगी, यानी जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यानी जिनके पास यूएसबी पोर्ट है वो इस केबल को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, एक तरफ RJ45 और एक तरफ यूएसबी। अब हमारी अकल तो ये कहती है सर दुनिया किधर पहुंच गई है, ठीक है, कोई नीचे समंदर के नीचे जा रहा है, कोई मरीख पे जा रहा है, तो क्या दुनिया ने आज तक कोई ऐसी केबल नहीं बनाई जिसमें एक तरफ यूएसबी और एक तरफ RJ45 हो? यानी ऐसी रोल ओवर या कंसोल केबल बनाने में क्या मसला है? तो दुनिया तो बहुत पहले की बना चुकी हुई है, ठीक है जी। हमारे पास ऐसी केबल मौजूद है जिसमें एक साइड पे यूएसबी और दूसरी तरफ RJ45 कनेक्टर होता है, ठीक है। हमारे मुल्क में ये केबल बड़ी देर से आई थी, ठीक है, उसकी वजह हमारे फी सेंटर हॉल रोड वालों ने ना ये वाला कन्वर्टर भारी मिकदार में इंपोर्ट कर लिया था, जब तक वो बिका नहीं ना उन्होंने ये केबल नहीं आने दी, और अब कुछ अरसा पहले आके अब ये केबल यहाँ पे इजीली मिल जाती है, लेकिन उसकी कीमत जो है वो हर बंदे की अपनी होती है, वो मांगी कीमत। आपको पता है जब इंपोर्ट बंद हो जाती है बड़ी बड़ी यहाँ पे चीजें महंगी हो जाती हैं, तो लिहाजा 1100, 1200, 1800, 2000 तक इसकी कीमत जो है वो देखी गई है, ठीक है। तो इतने में आपको ये कंसोल केबल जो है वो मिल जाती है। अब ये केबल मिल जाती है जिसमें एक तरफ यूएसबी और एक तरफ RJ45। आप कहेंगे सर दुनिया तो इससे भी बहुत आगे निकल गई है, ये USB A टाइप है ना, अब तो C टाइप का जमाना है, अब तो मोबाइल फोन में भी C टाइप होती है, अब तो लैपटॉप्स में भी C टाइप USB आ रही है। वो लोग किधर जाएं जिनके पास C टाइप है? तो वो उनमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी केबल बने हुए अरसा गुजर चुका है, वो ये वाली केबल इस्तेमाल करेंगे जिसमें एक तरफ C टाइप और दूसरी तरफ RJ45। ये सारी कंसोल केबल्स अवेलेबल है मार्केट में, आप दराज.pk पे भी जाके इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। पाकिस्तान में नहीं होगा तो वो चाइना से आपको मंगवा के दे देगा, ठीक है जी। तो ये कोई भी इनमें से केबल जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है, सब अवेलेबल है। मेरे पास जो है वो इस वक्त एक तरफ टाइप ए और दूसरी तरफ जो है वो टाइप सी, इसमें से निकाल दें या उसमें से निकाल दें, ठीक है। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। तो मेरे पास जो केबल इस वक्त अवेलेबल है उसमें एक तरफ यूएसबी है और दूसरी तरफ RJ45 कनेक्टर है, और हम उसी का इस्तेमाल जो है वो अभी करेंगे। तो ये मेरे पास जवाद साहब बैग से केबल निकाल के दिखा रहे हैं जी। ये अभी उन्होंने केबल का पैकेट खोलने का अमली मुजाहरा करने लगे थे आपके सामने, और मैंने उनको इससे रोक दिया। नहीं जी, ये वो केबल है, एक तरफ RJ45 और दूसरी तरफ यूएसबी। इस केबल की आप लोगों को फिलहाल बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे ये केबल हमें भी चाहिए, अभी इसकी कोई जरूरत आपको नहीं है, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसका ना रोल, इस केबल का रोल एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वही है जो डॉक्टर के लिए स्टेथोस्कोप का होता है। अच्छा, डॉक्टर हर मरीज के लिए अलग स्टेथोस्कोप यूज करता है या एक ही होती? एक ही होती। तो हमारे पास भी ये एक ही होनी चाहिए। हम अगर 100 राउटर खरीदे ना सिस्को से
हर एक के डब्बे में से ये एक निकलेगी, 100 केबल होगी, लेकिन जरूरत एक की होती है। हर राउटर के लिए अलग केबल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो ये कोई ऐसी नायाब चीज नहीं है जिसको कहें आप मैं बनाना सीख लूं, ये ना हो कि मुझे मिले ना, इजीली मिल जाती है। ठीक हो गया जी। तो इस केबल को हम इस्तेमाल करेंगे। जवाद साहब ने अभी अभी क्या किया, हम लोकल एक्सेस करने वाले हैं, उसका पहला स्टेप करने में जवाद साहब ने मदद की। उन्होंने मेरे सिस्टम की एक यूएसबी पोर्ट में जो यूएसबी वाली साइड थी वो प्लग इन कर दी है। दूसरी तरफ दी RJ45 है, ठीक है। इसको मैं कहां लगाने लगा हूं, राउटर की कंसोल 0। ये ले जनाब, मैंने ये राउटर पावर ऑन है और इसको मैंने इसकी कंसोल 0 में लगा दिया। मेरा ये सिस्टम जिसकी स्क्रीन इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कनेक्ट हो चुका है राउटर की कंसोल 0 से। सबकी नजर बार बार स्क्रीन पे जा रही है, स्क्रीन पे तो कुछ भी नहीं हुआ। हर बंदा एक्सपेक्ट कर रहा था कोई धमाका होगा, रंग बिखरेंगे, धुन बजेगी, कोई आगे एकदम से कहेगा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिस्को iOS। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। हाँ, वो पॉपअप सिर्फ इसका हो सकता है कि कोई यूएसबी कनेक्ट हुई है, पर उसका पॉपअप आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। वो आया होगा, आपको आवाज बंद हुई थी यहाँ पे इसलिए सुनाई नहीं दिया। तो यूएसबी कनेक्ट होने की जो वो एक साउंड होती है वो जरूर आई होगी, उससे ज्यादा नहीं। तो iOS तो निकल के बाहर नहीं ना आ गया इसका, ठीक है जी। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने लेट से सोचा हो जी मैंने YouTube इस्तेमाल करना है और आप इंटरनेट से कनेक्ट हो तो YouTube खुद ही चल पड़ता है, नहीं। आप कहें जी मैंने ब्राउजिंग करनी है तो ब्राउजर खुद ब खुद चल पड़ता है, नहीं, चलाना पड़ता है। एप्लीकेशन कनेक्टिविटी के बाद जिस एप्लीकेशन को यूज करना है वो एप्लीकेशन आपको चलानी पड़ेगी। यहां भी ऐसा ही है, लोकल एक्सेस के लिए या रिमोट एक्सेस के लिए, लोकल एक्सेस या रिमोट एक्सेस के लिए हमें कुछ खास तरह की एप्लीकेशंस की जरूरत होती है और उन्हें हम कहते हैं टर्मिनल एप्लीकेशंस। क्या कहते हैं जी, टर्निंग टर्मिनल एप्लीकेशन। आर एक ही दफा है, ठीक है जी, टर्मिनल एप्लीकेशंस, ठीक है जी। एप्लीकेशंस की कैटेगरी है, जिस तरह ब्राउजर, एक ब्राउजर थोड़ी होता है, कई है, ठीक है जी। मीडिया प्लेयर कई तरह के होते हैं, उसी तरह टर्मिनल एप्लीकेशंस भी बहुत सारी हैं। टर्मिनल एप्लीकेशंस आर यूज्ड फॉर लोकल एंड रिमोट एक्सेस। लोकल और रिमोट एक्सेस के लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज होती है, टर्मिनल एप्लीकेशन। मैंने इंटरव्यूज में ये सवाल आते हुए सुना है, ये लोग पूछते हैं ये लोकल और रिमोट एक्सेस के लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज होती है, टर्मिनल एप्लीकेशन। या अक्सर पूछा जाता है टर्मिनल एप्लीकेशंस क्या होती हैं लोकल और रिमोट एक्सेस के लिए। एग्जांपल क्या है जी इसकी, कौन कौन सी एप्लीकेशन है, फेमस एप्लीकेशन जिनको हम टर्मिनल एप्लीकेशन कहते हैं। उनमें एक नाम जो बड़ा पुराना है, दैट इज हाइपर टर्मिनल। हाइपर टर्मिनल विंडोज एक्सपी तक, ठीक है जी, बिल्ट इन मौजूद होता था विंडोज में और आप इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरा ख्याल है आप में से ज्यादातर लोग उम्र के उस हिस्से में जो शायद उस वक्त होंगे ही नहीं विंडोज एक्सपी वाले जमाने में। विंडोज एक्सपी के बाद विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, 8.1, फिर 10 और अब 11 आ चुकी है। विंडोज एक्सपी के बाद विंडोज के किसी भी वर्जन में कोई टर्मिनल एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट नहीं होती, डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी पड़ती है। आप हाइपर टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं डाउनलोड करके। अब जब लोगों ने देखा डाउनलोड करके यूज करना है तो हाइपर टर्मिनल से कोई बेहतर एप्लीकेशन मिल जाए तो वो देख लेते हैं। तो बेहतर एप्लीकेशंस पे जब हमारी नजर जाती है तो उनमें एक नाम आता है पटी का, PUTTY। ये भी एक टर्मिनल एप्लीकेशन है। इसकी अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री है, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। PUTTY पटी, ठीक है जी। हाइपर टर्मिनल, पटी और उसके बाद सिक्योर CRT, सिक्योर CRT। पटी और सिक्योर CRT इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन है। पटी का फायदा ये है, ये बिल्कुल फ्री है। सिक्योर CRT पेड है। मैंने आखिरी दफा जब इसका लाइसेंस परचेज किया था तो तकरीबन $100 साल का था, ठीक है जी। अब शायद बढ़ गया हो, ठीक है जी। साल का $100 से मुराद ये है कि साल बाद आपको सॉफ्टवेयर आपका ही रहता है, अपडेट मिलना बंद हो जाती है, ठीक है जी। अगर अपडेट चाहिए हो तो दोबारा $100 आपको देना पड़ेगा। और हमने भी आज तक इंटरनेट से कोई चीज खरीदी नहीं, हर चीज का की जनरेटर, क्रैक, पैच सब कुछ मिल जाता है, इसका भी मिल जाता है, ठीक है जी। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
हाइपर टर्मिनल, पटी, सिक्योर सीआरटी, एक और नाम लिख लेते हैं टेरा टर्म। सैकड़ों की तादाद में होंगी ये, इंटरनेट पे जाके लिस्ट निकालें निकल आएंगी, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। मैं इनमें से पटी और सिक्योर सीआरटी इस्तेमाल करता हूँ, ये मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा दोनों। वो जो मैंने आज फोल्डर आपको देना है उसमें दोनों शामिल होंगे, पटी भी सिक्योर सीआरटी भी। आपको आज के आज इनकी जरूरत नहीं है, आप कहेंगे मैंने बस आज सिक्योर सीआरटी या पटी इंस्टॉल कर लेना है क्योंकि लैब करनी है, ठीक है जी। आपके घर में राउटर है सिस्को का? नहीं, तो फिर क्या करना है आपने इसको इंस्टॉल करना। ये किस मकसद के लिए हम यूज करने लगे हैं? लोकल एक्सेस के लिए। तो लोकल एक्सेस के लिए हमारे पास राउटर भी पास होना चाहिए और सिस्टम भी होना चाहिए, तो तभी हम यूज करेंगे ना। तो फौरी तौर पे आपको जरूरत नहीं है, आगे चल के जरूरत पड़ेगी। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा, आज सिक्योर सीआरटी या पटी इंस्टॉल कर लें, खुद कराएंगे आपको। जवाब साहब आपकी हेल्प भी करेंगे, मैं इंस्टॉलेशन की वीडियो भी शेयर करूंगा, ठीक है जी। लेकिन अभी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं इस हवाले से। तो हाइपर टर्मिनल, पटी, सिक्योर सीआरटी एंड टेरा टर्म। मेरे पास इस वक्त सिक्योर सीआरटी इंस्टॉल्ड है, इसका मतलब है इसको लोकल एक्सेस करने के लिए मुझे अब क्या चलाना पड़ेगा? सिक्योर सीआरटी। जब मैं सिक्योर सीआरटी चलाऊंगा तो उसके बाद आप सोच रहे होंगे स्क्रीन पर रंग बिखर जाएंगे, धुन बजेगी, सब कुछ होगा वो, ठीक है, वो तो वक्त बताएगा कि क्या होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये देखें ये सिक्योर सीआरटी इंस्टॉल हुआ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये एप्लीकेशन चल जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या ये राउटर भी एक्सेस हो जाएगा? नहीं, कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। 3 चीजों की सेटिंग्स हैं, वो कर लेते हैं। पहले ये करके लोकली एक्सेस कर लो राउटर को, फिर आपको ब्रेक देंगे। ब्रेक से जब आप वापस आएंगे तो यही काम अगर आपने आज ही अपने घर में करना है, अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, तो वो कैसे हो सकेगा ये आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। तो ब्रेक से पहले जरा देख लेते हैं, इसको एक्सेस कर लें। सिक्योर सीआरटी जब मैं चलाऊंगा तो 3 सेटिंग्स हैं जो आपको उसमें करनी पड़ेंगी इस राउटर को एक्सेस करने के। उसका बेचारे का हक है, वो बुनियादी 3 सवाल आपसे पूछेगा, आपने उसको उसके जवाब देने होंगे, ठीक है। वो सवाल क्या है किसी भी टर्मिनल एप्लीकेशन के, वो सवाल क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, एक इंटरव्यू का सवाल ये भी होता है, सिक्योर सीआरटी क्या है? व्हाट इज सिक्योर सीआरटी? जवाब क्या देंगे? टर्मिनल एप्लीकेशन है। किस काम आती है? लोकल और रिमोट एक्सेस, ठीक है। या ये भी पूछा जाता है टर्मिनल एप्लीकेशंस एक दो बताएं कौन कौन सी हैं? हाइपर टर्मिनल, पटी, सिक्योर सीआरटी, टेरा टर्म, इस तरीके से, ठीक है जी। ओके जी, तो वो सवाल जो ये सिक्योर सीआरटी हमसे पूछेगा, पटी हमसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन वो कहेगा जी प्रोटोकॉल कौन सा इस्तेमाल करना है? हमें प्रोटोकॉल मैच करना है राउटर की साइड से। उस तरफ कंसोल पे कौन सा प्रोटोकॉल है? RS-232 या सीरियल? तो हमें इस सवाल का जवाब तो पता है, आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे क्या करेंगे? सीरियल या RS-232 को लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेंगे। नंबर 2, वो आपसे पूछेगा कॉम पोर्ट का नंबर क्या है। वो कहेगा जी ये जो कंसोल केबल है आपने अपने इस डिवाइस की किस पोर्ट के ऊपर लगाई है, उसका नंबर बताएं, ठीक है। यहां पे आपने याद रखना है कॉम 1 और कॉम 2, ये 2 नंबर रिजर्व्ड है। ये रिजर्व्ड किस लिए है? जिसके लैपटॉप या डेस्कटॉप में फिजिकली DB9 वाली पोर्ट एक होती है तो उसका कॉम 1 होता है, जहां 2 होती हैं, एक कॉम 1 और एक कॉम 2। आपका नाम क्या है? उबैद के साथ वाला? हाँ, जिस उबैद ही है, तो दोनों साथ ही बैठते हैं आप, उबैद स्क्वायर। अच्छा, तो ये जो हमारे उबैद भाई है ना, इनके लैपटॉप में कॉम 1 मौजूद है। ये वो खुशकिस्मत आदमी है जिनके लैपटॉप में कॉम 1 है। अगर ये 2 होती तो एक कॉम 1 और एक कॉम 2 होती, क्योंकि एक है तो लिहाजा कॉम 1, ठीक है। अब ये पहले 2 नंबर रिजर्व्ड है इस तरह की पोर्ट्स के लिए। यूएसबी पोर्ट को जब एज कॉम पोर्ट इस्तेमाल किया जाता है तो उनके नंबर शुरू होते हैं 3 से, कॉम 3, कॉम 4, कॉम 5, कॉम 6, इस तरीके से। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके इस सिस्टम में कौन सी पोर्ट है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यूएसबी पोर्ट तो किसी की 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, हमें क्या पता उन पे कौन सा कॉम पोर्ट नंबर असाइन हुआ है।
तो उसे चेक करने का तरीका कार क्या जरा वो देख लें। दिस पीसी आ रहा नजर सबको, जो कभी माई कंप्यूटर था काफी अरसे से, दिस पीसी, राइट क्लिक किया, मैनेज में चले गए, राइट क्लिक करके कहां जा रहे हैं, मैनेज में। ये चीजें नोट करने की जरूरत नहीं है, राइट क्लिक करके मैनेज में आ गए, ठीक है जी। मैनेज में अब आपको आगे नजर आएगा डिवाइस मैनेजर। अच्छा, ये विंडोज 8, 10 और 11 में हमारे पास ये फीचर आ चुका है। हम यहां से ना टाइप हेयर टू सर्च, हम डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। मैं यहां पे सीधा सीधा भी लिख सकता था डिवाइस मैनेजर, मुझे अल्टीमेटली जाना कहां पे था, डिवाइस मैनेजर में। कहां जाना था, डिवाइस मैनेजर। आपको ये इतना लंबा रास्ता इख्तियार करने की जरूरत नहीं थी, आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर वो जगह है जहां पे आपको ना आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के हार्डवेयर कंपोनेंट्स नजर आते हैं और आपको पता लगता है किसका ड्राइवर ठीक चल रहा है और किसका नहीं चल रहा। अपडेट करना है तो यहीं से होता है, इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है तो यहीं से होता है। यहां देखिए पोर्ट्स कॉम एंड एलपीटी नजर आ रहा होगा आपको। इसको जरा ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलें तो मेरा ये वाला डेस्कटॉप भी वो खुशकिस्मत है जिसमें कॉम 1 मौजूद है। ये भी उन चुने हुए डेस्कटॉप्स में से एक है, ठीक है जी। नहीं ये तो पहला एक ये भी था ना उसमें, समझे, ठीक है। ये लैपटॉप नहीं है ना, डेस्कटॉप में तो अमूमन होता ही है, मैं लैपटॉप की बात कर रहा था। वो 3 हुए आज तक, ठीक है, एक उसका हो गया। यूएसबी सीरियल पोर्ट कॉम 4, मेरे सिस्टम ने जहां पे ये जवाद साहब ने यूएसबी लगाई है उसको क्या नंबर असाइन किया है, कॉम 4। कॉम 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो 5 भी हो सकता है, तो ये कॉम 4 है मुझे। और ये मैंने कैसे चेक किया है, डिवाइस मैनेजर में जाके। कैसे चेक किया जी, डिवाइस मैनेजर में जाके। ये ना मैं आपके नोट्स में डाल रहा हूं ताकि आप बाद में भी ये चीज देख सकें, ठीक है। ये कॉम पोर्ट का नंबर मेरे केस में कॉम 4 निकला है। मेरे पास उसके 3 में से 2 सवालों का जवाब आ गया। प्रोटोकॉल हमें पहले ही पता था, है ही सीरियल और RS-232। कॉम पोर्ट का नंबर हमने देख के बता दिया कॉम 4 है, वो हम उसे बताएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, ठीक है जी, वो है जी BAUD, बॉड रेट। बॉड रेट भाई, हमें बैंडविड्थ पता है, हमें क्लॉक रेट पता है, हमें डेटा रेट पता है, ये बॉड रेट क्या चीज होती है वो भी समझ लें। ये RS-232 वाला भी होता तो लिंक ही है ना, तो हर लिंक की कोई कैपेसिटी होती है जिसे आमतौर पे तो हम बैंडविड्थ कहते हैं। ये RS-232 वाले लिंक की कैपेसिटी को हम बॉड रेट से नापते हैं। अब बॉड रेट क्या है इसको समझ लें, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बड़ी आसान है। ये लिंक कॉपर वाला है ना, कॉपर लिंक, ये कॉपर केबल है, ये रोल ओवर या कंसोल केबल कॉपर केबल होती है। अब वही ट्विस्टेड पेयर केबल है अपनी, उसकी तीसरी टाइप है ये, ठीक है जी। तो कॉपर केबल, इसमें जो सिग्नल जाएंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे ना, ठीक है जी। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ऑसिलेशंस, ये ऑसिलेट करते हैं, ठीक है जी। ऑसिलेशंस पर सेकंड या बॉर्ड्स पर सेकंड। ऑसिलेशंस, बॉर्ड रेट क्या होता है, ऑसिलेशंस पर सेकंड या बॉर्ड्स पर सेकंड। ऑसिलेशंस पर सेकंड या बॉर्ड्स पर सेकंड। आसान करता हूं आपके लिए, यूं समझें ये जो ऑसिलेशन है ना या बॉर्ड है, ये एक सवारी है, जैसे एक बस है, ठीक है जी। क्या है, बस है या सवारी है, ठीक है। मैं अगर लिखूं 9600 बॉर्ड्स पर सेकंड, 9600 बॉर्ड्स पर सेकंड, इट इज नॉट बिट्स पर सेकंड, इट इज बॉर्ड्स पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है एक सेकंड में 9600 बसें जा रही हैं और इन बसों पे सवारी पता किसने करनी है, बिट्स ने। ये सवारी किसके लिए है, बिट्स के लिए। एक बोर्ड पे कम से कम एक बिट भी सवारी कर सकती है, 2 भी कर सकती है, 3 भी कर सकती है, 4 भी कर सकती है, 5 भी कर सकती है। कम से कम कितनी बिट्स हैं, एक। अच्छा, अब हर बोर्ड पे अगर एक बिट जाए तो उसका मतलब क्या होगा, बिट्स पर सेकंड कितना बनेगा, 9600 बिट्स पर सेकंड। अब कहानी पता क्या है, कहानी ये है, सिस्को, हवावे, जुनिपर, इन सब के स्विचेस पे भी, राउटर्स पे भी, सिक्योरिटी डिवाइसेस पे भी, जो कंसोल पोर्ट है ना, उस पे 9600 बॉर्ड्स पर सेकंड कॉन्फ़िगर्ड होता है।
और आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप की पोर्ट का बॉड रेट उसके साथ मैच करना होता है। आपको अब उसका ना वो डेटा शीट पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब ये ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड बन चुका है, देखे बगैर जेन में रखे 9600 ही होगा। तो 9600 मैच करना पड़ेगा आपको, उधर 9600 कन्फिगर्ड है, इधर आपको करना पड़ेगा, यानी 9600 बसें यहां से वहां जाएंगी और वहां से यहां भी 9600 बसें आएंगी। इसका मतलब क्या है, कम से कम जो बिट रेट आपको मिलेगा वो कितना होगा, 9600 बिट्स पर सेकंड। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। यानी मिनिमम बिट रेट क्या है, 9600 बिट्स पर सेकंड। कितने बॉर्ड्स ने जाना है, 9600, खाली नहीं जा सकता, एक बिट कम से कम जाएगी। तो कम से कम हर बॉर्ड पे अगर एक बिट जा रही है तो फिर बिट रेट कितना हो गया, 9600। तो 9600 बॉर्ड्स पर सेकंड या 9600 बिट्स, 9600 बिट्स पर सेकंड उस वक्त होगा जब हर बॉर्ड पे कम से कम एक बिट, ज्यादा जा रही है तो इससे ज्यादा हो जाएगा, कम नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड मैच ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो आपको अपने पास ये 9600 कॉन्फ़िगर करना है, ये तीन चीजें जो आपको सेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो कर लेते हैं जी। आपके सामने अब मैं सिक्योर सीआरटी ओपन करने लगा हूं, और थोड़ी देर ना आपने कुछ चीजों से परेशान इसलिए नहीं होना, ये शुरू में जब मैं अभी कुछ ये चीजें क्लिक्स वगैरह करूंगा ना, फॉन्ट साइज छोटा होगा, आपकी सारी जिंदगी ऐसे नहीं गुजरनी। ये एक दो स्क्रीन आपके सामने ऐसी आएंगी जहां थोड़ा सा आपको देखने में मसला होगा, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये सिक्योर सीआरटी ओपन कर रहा हूं जी। ठीक है, और उसके बाद अब एक, पहले तो मैं वो स्क्रीन दिखाऊंगा जो कि एक नया बंदा जब इसको ओपन करता है तो इसे ये नजर आता है, एक ब्लैक स्क्रीन है जी, कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही। इसमें ऊपर आपको फाइल नजर आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा तो मैं कह रहा हूं कि फाइल नजर आ रहा है। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं। इसमें सबसे पहली ऑप्शन क्या है, कनेक्ट। इसमें सबसे पहली ऑप्शन आ रही है कनेक्ट, और आप कनेक्ट ही करना चाह रहे हैं ना इस वक्त इस डेस्कटॉप को इस राउटर के साथ, तो कनेक्ट पे क्लिक किया। जब क्लिक किया तो ये आपके सामने एक सेशन मैनेजर ओपन हो गया है। इसको क्या कहते हैं, सेशन मैनेजर। इसमें एक प्राइमरी फोल्डर बना हुआ है जिसका नाम है सेशंस। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये मुख्तलिफ सेशंस हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने लोकल और रिमोट एक्सेस दोनों के लिए बनाए हुए हैं। ठीक है जी, लोकल और रिमोट एक्सेस दोनों के लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे आपने अपने लिए भी अब एक सेशन का मतलब वो सेटिंग्स जो अभी अभी बताई हैं आपको, कोई किसी क्लास में की हुई है, कोई किसी क्लास में की हुई है, वो सेव होके पड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है, इस वक्त कौन सा फोल्डर सिलेक्टेड है, सेशंस का। ऊपर आपको ना यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रही है न्यू फोल्डर बनाने की, मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, मैंने प्लस किया, न्यू फोल्डर की ऑप्शन नजर आ रही है, मैं इसका नाम रख लेता हूँ अखुवत क्लास। इस फोल्डर का नाम मैंने रख लिया है अखुवत क्लास। आप अपना नाम रख लीजिएगा जब आप लैब करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी इसकी। तो एक फोल्डर बन गया, सेशन के फोल्डर में एक सब फोल्डर बन गया अखुवत क्लास के नाम से। ये ऊपर प्लस का साइन नजर आ रहा है आपको, छोटा सा, यहां पे लिखा हुआ है न्यू सेशन। क्या लिखा हुआ है, न्यू सेशन। सबसे पहले क्या किया, नया फोल्डर बनाया। अब मैं कर रहा हूं न्यू सेशन, ये सेटिंग्स इस फोल्डर में सेव होंगी। सबसे पहला सवाल क्या पूछ रहा है, प्रोटोकॉल। इस लिस्ट में अगर सीरियल या RS-232 कुछ भी लिखा हुआ है तो यहाँ पे सीरियल लिखा हुआ है, मैंने सीरियल सेलेक्ट कर लिया। एक सवाल का जवाब हो गया है। नेक्स्ट पे जाते हैं, पोर्ट कौन सी है, मेरे पास कॉम 1 भी है और कॉम 4 भी है, हमने पहले देख लिया था, मैंने कॉम 4 के साथ केबल लगाई हुई है। बॉर्ड रेट 9600, बस ये तीन चीजों की सेटिंग है, और किसी ऑप्शन को आपने चेक अनचेक नहीं करना। ये तीन चीजें कॉन्फ़िगर करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। वो कहता है इस फोल्डर में ये सारी सेटिंग किस नाम से सेव करनी है, आज की डेट डाल दें, अपना नाम लिख लें, कुछ भी लिख लें। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ये सिस्को का राउटर 2500 सीरीज का है ना, तो मैं ये C2500 भी रख सकता हूँ, वो कुछ भी नाम रखना है, मैंने ये रख दिया। ठीक है, फिनिश। ये सेटिंग इस फोल्डर में सेव हो गई है। इसका मुझे फायदा क्या है, ये काम मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल मैं केबल लगाऊंगा और इस पे डबल क्लिक करूंगा और वो राउटर एक्सेस हो जाएगा। और अभी भी मैं ये करने लगा हूं, इस पे डबल क्लिक कर ले
या राइट क्लिक करके कनेक्ट टर्मिनल कर लें, डबल क्लिक कर लें या कनेक्ट टर्मिनल। मैंने कनेक्ट टर्मिनल किया, ठीक है, ये ऊपर ग्रीन कलर का टिक नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये कनेक्ट हो गया है। ना होता तो रेड कलर में क्रॉस नजर आ रहा होता आपको, तो ये कनेक्ट हो चुका है। मेरा डेस्कटॉप सिस्को के इस राउटर से कनेक्ट हो चुका है। एक दफा एंटर करता हूं तो अंग्रेजी की एक लाइन लिखी हुई नजर आ रही है, ठीक है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि कुल मिला के जो होना था वो हो चुका है। सिस्को का राउटर एक्सेस हो चुका है। अब अगला सवाल ये है कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका जवाब क्या देना है। यहां से टॉपिक चेंज हो जाता है, यहां से आगे टॉपिक है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्को आईओएस या इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्को आईओएस। ये टॉपिक कल पढ़ेंगे, ठीक है जी। लेकिन अभी जितना काम मैंने यहां पे किया है आपने घर जाके करना है, लेकिन आप कैसे करेंगे वो आपको मैं ब्रेक के बाद, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप जब ब्रेक से वापस आएंगे ना, 2 बजे वापस आ जाना आप लोगों ने, थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा, तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप यही काम आज अपने घर में कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी, ताकि कल जब हम यहां से आगे चले तो आप भी साथ साथ हो, ठीक है जी। ब्रेक के बाद मिलते हैं।